हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो पर और मेरे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर है। और आज हम बात करेंगे सिर्फ एजेस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत सारा एजेस में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, जितना भी एजेस है उस एजेस का ऊपर में एक क्रोनोलॉजी बेसिस पर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, ना कि डिटेल में। हर एक एज का ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो उसमें बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिटेल में यानी कि पूरा डेप्थ में अगर पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये जो वीडियो है ये एक हर एक एज का एक डेमो क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसलिए मैं सभी एजेस को डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। हर एक एज में जितना भी जो बेसिक इवेंट्स है और जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी चीज को मैं हाईलाइट करके जाऊंगा हर एक एज का। सबसे पहला जो एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसका जो टाइमलाइन है 450 से लेकर 1066 तक चलता है। और डिटेल वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में केल्ट कौन था, एंग्लो सैक्सन पीरियड भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो लोग हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस एज में बहुत सारा बैटल्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बैटल ऑफ एस्डॉन, बैटल ऑफ एडिंगटन हमें देखने को मिलता है, और बैटल ऑफ हेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारा किंग्स यानी कि रूलर्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वाइकिंग, हैरोल्ड गॉडविंसन, विलियम द कॉन्करर हमें देखने को मिलता है। तो उन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। एक एंग्लो सेक्सन पीरियड का एक वीडियो में बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत सारा राइटर्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि कैडमन हो गया, बेवुल्फ हो गया, और भी बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। और इसका बाद जो एज आता है वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड। जी हाँ दोस्तों, इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। इसका टाइमलाइन जो रहता है 1066 से लेकर 1500 तक चलता है। इस एज में हमें ब्लैक डेथ हमें देखने को मिलता है। 100 years ऑफ वार क्या है वो सब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। और पीजन रिवोल्ट क्या होता है हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। लॉलर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, वो सब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। और ट्यूडर डायनेस्टी में कौन सा किंग था हम लोग को देखने को मिलेगा। और फॉल ऑफ कंस्टेंटिनेपल क्या था वो सब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। और बहुत सारा मेजर्स राइटर जैसे कि चौसर्स हो गया, स्पेंसर हो गया, है ना। और लिटरेरी ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है इस एज में। यानी कि हर एक एज को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उन सभी इवेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इवेंट्स हमें हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर को शेप करने के लिए मदद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका बाद जो है रेनेसन पीरियड। इसका टाइमलाइन चलता है 1500 से लेकर 1660 तक। रेनेसन पीरियड का अंदर में एलिजाबेथन एज हमें देखने को मिलता है। इसका जो टाइमलाइन है वो 1558 से लेकर
1603 तक चलता है। एलिजाबेथन पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वो हम लोग डिटेल वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग एलिजाबेथन एज को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, और इस एज में कौन सा किंग थे और कौन सा क्वीन थे रूल करने वाला। बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ था, है ना, इस एज में रूल करने वाला। और इस एज में हमें स्पेनिश आर्मडा हमें देखने को मिलता है, ओरिजिन ऑफ ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है, लिटरेरी ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे, है ना। और यूनिवर्सिटी विट्स को हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ में एलिजाबेथन एज का। और फर्स्ट ड्रामा, या फिर आप कह सकते हैं कॉमेडी, किसने लिखा, हम लोग उन सभी बारे में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ट्रेजेडी किसने लिखा था, वो सभी को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। इसके बाद आता है जेकोबियन एज। इसका जो टाइमलाइन है बेसिकली 1603 से लेकर 1625 तक चलता है। इस एज में बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जेम्स वन का रूल होता है, और इसमें बहुत सारा इवेंट हमें देखने को मिलता है, गन पाउडर प्लॉट। और हम लोग बात करेंगे कि जेम्स सिक्स और जेम्स वन में क्या डिफरेंट है, हम लोग बात करेंगे। और मेटाफिजिकल पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है जेकोबियन एज में। तो हम एक एक राइटर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स में कौन कौन सा राइटर्स आता है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर अब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बेन जॉनसन। और वार ऑफ थिएटर क्या है, हम लोग उन सभी को डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसका बाद आता है कैरोलाइन एज, 1625 से लेकर 1649 तक। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारा इवेंट्स हमें देखने को मिलता है, उन सभी इवेंट्स को भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें बेसिकली चार्ल्स वन का रूल होता है। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ेंगे चार्ल्स वन कौन थे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। और कैवलियर पोइट्स हमें देखने को मिलता है राइटर्स में। जी हाँ दोस्तों, उन सभी कैवलियर्स पोइट को, चार्ल्स वन को फॉलो करने वाला को बेसिकली कैवलियर पोइट्स माना जाता था। उन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है प्यूरिटन एज। जी हाँ दोस्तों, प्यूरिटन एज को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। और इस एज में आते आते जो थिएटर है वो भी बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, हम लोग डिटेल में उन सभी चीजों को हम लोग बात करेंगे। और लॉर्ड प्रोटेक्टर किसको कहा गया है, ओलिवर क्रॉमवेल कौन था, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो एज आता है, इसी के चलते आ, आपका रेनेसन जो पीरियड खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा एज शुरू होता है, वो है न्यू क्लासिकल एज, जो कि 1660 से लेकर 1785 तक चलता है। 1660 से लेकर 1700 को रेस्टोरेशन पीरियड या फिर रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा किंग या फिर क्या चीज रिस्टोर हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ल्स टू कौन थे। जी हाँ दोस्तों, और इसका अंदर में हमें देखने को मिलता है कि ये पॉपिस प्लॉट कौन था, क्या है ये पॉपिस प्लॉट, किसने इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ दोस्तों, और लिटरेरी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कॉमेडी ऑफ मैनर हमें देखने को मिलता है। तो इन सब सभी
मोमेंट्स को या फिर इवेंट्स को हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि रेस्टोरेशन एज को। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है अगस्टन लिटरेचर, या फिर आप बोल सकते हैं अगस्टन एज, या फिर एज ऑफ पोप भी माना जाता है इसको। इस पीरियड में बहुत सारा न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलता है, मैगजीन पब्लिश हुआ करता था बहुत ज्यादा, है ना। पीरियोडिकल्स हमें देखने को मिलता है ना। रिचर्ड स्टीली है, जोसेफ एडिशन है, हमें देखने को मिलता है ये इन सभी एज में। और स्क्रिबलर्स क्लब कौन थे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद आता है कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, 1745 से लेकर 1798 तक, या फिर इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। इस एज में हमें देखने को मिलता है कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब फर्स्ट डिक्शनरी हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद ग्रेवयार्ड पोएट्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्री रोमांटिक पोएट्स, प्री रोमांटिक पीरियड्स भी आप कह सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद रोमांटिक पीरियड्स आता है। रोमांटिक पीरियड चलता है आपका 1798 से लेकर 1832 तक चलता है। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्क पब्लिकेशन से रोमांटिक पीरियड जो है शुरू होता है, हम लोग बात करेंगे उसको। और फर्स्ट जनरेशन पोएट प्लस सेकंड जनरेशन पोएट्स, कौन सा पोएट्स इन्वॉल्व है, हम लोग बात करेंगे एक एक। और लेक पोएट कौन है, कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में कौन कौन से राइटर्स इन्वॉल्व है, हम लोग देखेंगे एक एक करके डिटेल्स में। और इसके बाद आता है कि विक्टोरियन पीरियड, 1832 से लेकर 1900 तक चलता है। इसका टाइमलाइन है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या है ना। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। रिलीजियस मूवमेंट भी कहा जाता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को। इसमें कौन कौन से राइटर एसोसिएटेड है, हम लोग उन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और चर्टिस्ट मूवमेंट क्या है, हम लोग बात करेंगे डेप्थ में। इसके बाद मॉडर्न एज आ जाता है 1900 से लेकर 1945 तक। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारा लिटरेरी इवेंट्स हमें देखने को मिलता है, या फिर सोशल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, लिटरेरी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है। वार पोइट्स हमें देखने को मिलता है, रूपर्ट ब्रूक है ना। और भी बहुत सारा है। क्यूबिज्म हमें देखने को मिलता है, डाडाइज्म हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारा इज्म्स हमें देखने को मिलता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म इसके बाहर आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है बेसिकली 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर टिल टुडे, आज तक, इस पीरियड को बोला जाता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा लिटरेरी इवेंट्स या फिर लिटरेरी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एब्सर्ड थिएटर हो गया, किचन सिंक ड्रामा हो गया, मूवमेंट पोइट्री हमें देखने को मिलता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, हमें देखने को मिलता है ना। बहुत सारा हम लोग डेप्थ में बात करेंगे जब हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म को हम लोग पढ़ेंगे तो। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आज का क्लास, जैसे कि मैंने बोला कि बेसिकली एक डेमो क्लास था, जिसमें हम लोगों ने एक एंग्लो सैक्सन से लेके
पोस्ट मॉडर्निज्म तक हम लोगों ने बस एजेस को ही डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग एक एक एज को डिटेल में, या फिर आप कह सकते हैं एक डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर को डेप्थ में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।